उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी का भी करा देते हैं, किसी का भी घर गिरा देते हैं, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। कब क्या करें, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे। गंगा नदी में इफ्तार पार्टी मनाएगा तो मस्जिद में क्या बहन बेटी के साथ हल्ला क्या मुसलमान लोग भेजता है। हिंदू मुसलमान को कितना बांट दिया। आप विकास की बात नहीं कर सकते, आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, आप अपराध की बात नहीं कर सकते। आप ज्यादा बोलेंगे आपका देंगे, कहेंगे अपराधी था, बाहर से आया था। भ्रष्टाचारों में फाइल दब गई। भ्रष्टाचार भारत में चरम सीमा पर है। अगर कोई ये भ्रष्टाचार का फाइल। सर क्या नाम? एडवोकेट सुशील कुमार दुबे। अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसमें जितना दम हो लगा लेना, सड़कों पर नमाज तो पढ़ने नहीं देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, अब योगी महाराज हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किसी का भी एनकाउंटर करा देते हैं, किसी का भी घर गिरा देते हैं, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। कब क्या करें, लेकिन रोजगार की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा दुख का पॉइंट यही है कि योगी बाबा से पूछो कि उत्तर प्रदेश से युवा क्यों पलायन कर रहा है, तो कैमरे पे कभी नहीं बोलेंगे। सिर्फ हिंदू मुस्लिम, देखिए ये बीजेपी का वो क्या बोलते हैं, एक मेन है कि हिंदू मुस्लिम कर दो, विकास ना करना पड़े। बीजेपी ही हिंदू मुस्लिम करती है, कर ही रही है। आप देखिए कितना बांट दिया हिंदू मुसलमान को, कितना बांट दिया। आप विकास की बात नहीं कर सकते, आप रोजगार की बात नहीं कर सकते, आप भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, आप अपराध की बात नहीं कर सकते। आप ज़्यादा बोलेंगे आपका एनकाउंटर कर देंगे, कहेंगे अपराधी था, बाहर से आया था। और क्या करेंगे, माँ बाप भी कहेंगे भाई साहब क्या करें, मकान तोड़ देंगे, क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। भैया मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री चाहे ईवीएम घोटाला हो जाए, मुख्यमंत्री बनना है, बंगाल में सरकार बना ली, क्या करोगे? अपोजिशन को कमजोर करना है, सत्ता पक्ष कुछ भी कह दे। कहना है कि चक्का जाम कर दोगे रोड को नमाज पढ़कर, तो वो सही थोड़ी है। लोग आएंगे जाएंगे कैसे? देखिए, रोड पे किसने बिठाला नमाज पढ़ने के लिए, किसने बिठाला? हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, डीएम का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन मुख्यमंत्री जब आ जाते हैं तो राजनीति गर्म हो जाती है। भाई डीएम का काम है, अगर कोई रोड रुक रही है तो डीएम खाली कराएगा ना। वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, आईएएस होता है, टॉप जो करता है लड़का आईएएस में वो डीएम बनता है, जो आईपीएस बनता आईपीएस क्वालिफाई करता है वो एसपी बनता है। तो आप समझिए ना कहाँ पर जा रही है, कहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम को भिड़ा दो, ना हिंदू को रोटी दो, ना मुसलमानों को रोटी दो। किस टाइप की राजनीति है? मैं तो अभी जैसे भाई ने बोला कि जो अपराधी होता है, अपराधी के ऊपर बुलडोजर चलता है तो उनके पेट में दर्द हो जाता है कि बाबा योगी बुलडोजर चलाते हैं, कि उनके परिवार को घर तोड़ देते हैं। अब वो अपराधी बनता कैसे, वो घर बनता कैसे है? अपराध किया है तभी वो घर बनाए। अगर मैं ईमानदारी से रोटी कमा रहा हूँ तो मैं रोटी ही कमा रहा हूँ, मकान नहीं बना पा रहा हूँ। तो अगर बाबा योगी कहते हैं कि मस्जिदों में नमाज पढ़ो तो मस्जिदों में पढ़ो, तो उसमें क्या गलत है, क्या दिक्कत है? इसमें हिंदू मुसलमान वाली बात कहाँ से आ गई? लेकिन सवाल तो यहाँ पे ये भी खड़ा होता है कि जब कावड़ यात्रा शुरू होती है तब भी तो रोड जाम होते हैं। रोड जाम नहीं होता है। एक बात बताइए, अगर उस दौरान कावड़ यात्रा के दौरान अगर कोई पेशेंट जा रहा है तो उसको रास्ता पहले दिया जाता है। ये नहीं कि मैं नमाज पढ़ लूँगा, मेरी कावड़ निकल जाएगी तो उसको रास्ता दिया जाएगा। और यहाँ जब तक नमाज नहीं होगी तो रास्ता खाली नहीं होगा। इसके घर का कोई व्यक्ति भगवान ना करे बीमार पड़ जाए तो क्या करेगा? ये शोर मचाएगा ना उस दौरान। पूछो एक बार। मैं तो कितनी एम्बुलेंसों को देखता हूँ रोडों में फंसी रहती हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले बस वो हॉर्न बजाते हैं, बाद में बंद कर देते हैं। मैं खुद देखता हूँ एम्बुलेंस। अब दिल्ली का देखिए, अभी एक कॉरिडोर पास हुआ था, नितिन गडकरी जी ने खुद कहा था कि स्पेशल एक रोड बनाई जाएगी जहाँ से एम्बुलेंस निकलेगी, नहीं, लेकिन नहीं हुआ। भ्रष्टाचारों में फाइल दब गई। भ्रष्टाचार भारत में चरम सीमा पर है। अगर कोई ये भ्रष्टाचार का फाइल, क्या का फाइल जो कांग्रेस का सपोर्ट करके आ रहे हैं, भ्रष्टाचारी का फाइल। इन्होंने एक बात कहा कि एम्बुलेंस जो सड़क पे जाती है जाम हो जाता है। बिल्कुल जाम हो जा रहा है, हम भी बात इसको मानते हैं। इसी वजह से तो बाबा योगी आदित्यनाथ ने ये बात बोला है कि नमाज सड़कों पे नहीं होगी, क्योंकि नमाज के टाइम क्या पढ़ते हैं, अल्लाह को इबादत करते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं कि अल्लाह में जो है ना, अल्लाह के समय अगर हम इबादत कर रहे हैं तो उस समय कोई छेड़खानी ना हो। इनके सामने एम्बुलेंस भी अगर जाएगी ना तो
से है कि इनको साइड देने वाला काम नहीं यादव तो कह रहे हैं उस पर पलटवार करते हुए कि योगी आदित्यनाथ थोड़ी ना कोई हमें बताएंगे कि हमें कहाँ नमाज पढ़नी चाहिए, किस जगह पढ़नी चाहिए, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। तो हम तो बता रहे हैं मस्जिद किस लिए बना है। आप लोग को जब मुसलमानों को रोज नमाज पे पढ़ना है, गंगा नदी में इफ्तार पार्टी मनाएगा तो मस्जिद में क्या बहन बेटी के साथ क्या मुसलमान लोग भेजता है, मौलवी के साथ के लिए भेजता है? पहले जवाब दीजिए। मस्जिद बना है नमाज पढ़ने के लिए, तो जाकर नमाज पढ़ो। तो रोड पे आके रंडी रोना रोगे तो बहुत गलत हो जाएगा। और रियली बात करें, नमाज में क्या पढ़ा जाता है? अल्लाह अकबर बोला जाता है, और वही शब्द बोल के हमारे हिंदू बहन बेटियों को लब किया जाता है। वही शब्द बोल के देखिए 28 हिंदुओं को पहलगाम में मार दिया गया। अगर वह शब्द जो है ना भारत की भूमि बजेगा तो उस शब्द को नष्ट कर देने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, तो इनका ये भी कहना है कि हिंदू मुस्लिम करवाती है बीजेपी जब से आई है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है। 47 में तो एक बापू थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश को बंटवारा कर दिया, उस पर जवाब ही बोलेंगे। 47 से जब हिंदू मुस्लिम हुआ था उसमें नहीं करेंगे। हमें तो लगता है गलती से साजिश करने वाले मुसलमान आ गए हैं बीच में यहाँ, नहीं तो ओरिजिनल जो मुसलमान थे पाकिस्तान चले गए, क्योंकि उनको धर्म के आधार पर देश दिया गया था। और धर्म के आधार पर अगर देश बांट दिया गया है तो आपका हक नहीं है हिंदुस्तान पे। क्या कहेंगे इनके पक्ष में? देखिए वही है, गांधी जी आए थे, गोडसे बना के उनकी हत्या करा दी गई। देखिए इस देश में पहले गोडसे को मार देना चाहिए था। थोड़ी देर पहले ना गोडसे को जो ना थोड़ा पहले समय ये कांड कर देना चाहिए था, ताकि आज देश का बंटवारा नहीं होता और आज देश पे इतना आक्रमणकारी गतिविधियां बना नहीं देती। गांधी जी, मैं तो कहना चाहता हूँ गांधी जी का सम्मान करिए। कहाँ के बैरिस्टर थे? विदेश में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो अपना पूरा खानदान उन्होंने खराब कर दिया। अपने बच्चों को नहीं देख पाए देश के खातिर। उनकी जो महिला थी, उनकी जो वाइफ थी, उनको उन्होंने कहा, जब उन्होंने पूछा कि आप इस देश के लिए इतना कर रहे हैं, क्या आपके लिए देश कुछ करेगा? तो उन्होंने कहा कि इस देश को मैं आजाद कराना चाहता हूँ अंग्रेजों से। गांधी जी अरे गांधी जी ही आजाद हो गए। गांधी जी को ही आजादी मिल गया। क्या वही बात? इन लोग राष्ट्रपिता बोलते हैं। सुनिए, इन लोग यहाँ 47 से पढ़ा रहे हैं कि गांधी को राष्ट्रपिता बोलो, गांधी को राष्ट्रपिता बोलो। ये जान लीजिए कि किसी भी माता का संतान होता है, किसी भी माता का बाप नहीं होता है। भारत हमारे लिए माँ है और यहाँ हर एक नागरिक जो है ना भारत माता का बेटा है। भारत माँ का बाप नहीं बन सकता है। और राष्ट्रपिता जो बोला गया है उनको ना, क्या गांधी का देश है? ये गांधी का देश है। ये हमारे पूर्वज जो महाराणा प्रताप और शिवाजी मुगलों से लड़े, वो क्या था? अगर कोई तो बताइए, बुरी नजर डालेगा, इस देश को बांटेगा, तो उसका वो रहा है सर। अरे लोग, कुछ लोग हैं चश्मा पहन के आए हैं, बुरी नजर डाल रहे हैं। कुछ लोग कौन की राजनीति के चश्मा पहन के आए हैं, बुरी नजर डाल रहे हैं। बुरी नजर से बुरी काला चश्मा पहने हैं और बुरी नजर से अंदर से देख रहे हैं। यही चले किसी को नजर ना आए, इनका नजर ही बुरी आती है। इनको चश्मा खोलिए, देखिए चश्मा उतारिए मत। बोले तो देखने वाला काला चश्मा पहनेगा। बुरी अगर नजर नहीं हमको देखना। देश की बात देशभक्त हैं जी, बिल्कुल। तो आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बोलिए कांग्रेस मुर्दाबाद। ले देखिए, ये पार्टी केरल में, रुकिए, केरल में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया कांग्रेस के रैली में। तो आप बोलिए कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, फिर वही बात। अरे पार्टी से उठ के ऊपर भी सोच लो। कांग्रेस मुर्दाबाद। देखिए भाई साहब, ये है एक गरीब मुर्दाबाद। सुनिए, ये भाई गरीब जरूर है लेकिन देश के लिए गद्दार नहीं है। कांग्रेस मुर्दाबाद बोल दिया, लेकिन वो नहीं बोल सकता है। कोट पैंट पहने वाले आदमी को देख लीजिए, नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसको देश से प्यार नहीं है, उसको पाकिस्तान से प्यार है। पाकिस्तान से प्यार क्यों है उन्हें? इशारों से पब्लिक समझ गई। अच्छा, तो नमाज पढ़ने के लिए जो बोला है कि नमाज अपने मस्जिद में पढ़िए, अपने घर में पढ़िए, पढ़ना है तो सड़कों पर मत उतरिए, तो क्या सही है? सही बोला है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग तो बहुत बोलते हैं। अभी तो बोला था ना कि यातायात में प्रतिबंध लग जाएगा, तो भाई यातायात की इतना सोच रहे हो तो रोड पे नमाज मत पढ़ो। एम्बुलेंस गुजरती है। दूसरे पक्षपात का तो ये कहना है कि कांवड़ यात्रा भी तो निकलती है, उस पर कोई क्यों नहीं बोलता? उस पर योगी बाबा क्यों नहीं कहते? सुनिए, कांवड़ यात्रा निकलता है ना तो 10 फीट का रोड रहता है ना, 4 फीट में कांवड़ यात्रा निकलती है। 6 फीट जो होता है ना गाड़ियों के लिए छोड़ी जाती है। अगर नहीं विश्वास है ना, सुल्तानगंज से देवघर जाके देखिए, जाके उन लोग को बोलिए जो विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है ना, जाके बोलिए कि सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक जाके देख लो कि हाँ रास्ता बना रहता है कि नहीं। जबरदस्ती बोलने से कुछ नहीं होता, इस चीज को साबित करना है। रहता है मैम, इतने बार उनके पास ना टाइम था मैम, कम से कम 60 साल थे उनके पास। उन्होंने ना कोई डेवलपमेंट करी है, जो करी है कहीं ना कहीं कमी है। जैसे बीजेपी आया, उसने इतने कम टाइम में इतना ज़्यादा कर दिया। मुझे बस एक ही क्वेश्चन है, कांग्रेस से हमेशा एक क्वेश्चन रहता है, 50 सालों ने उन्होंने इतना कम क्यों करा और इतनी ज़्यादा किलिंग्स क्यों कराई है?
करवाने को तो ज़्यादा कम करवा सकते थे। उन्होंने 60 साल में हमें मेरे को 100 चीज़ें करवा दो कम से कम। जो मोदी गवर्नमेंट को 20 साल लगा, 10 साल लगा, खामी मोदी में भी है, खामी कांग्रेस में भी है। बट कांग्रेस में आज का युवा, आज की जनजी ये पूछता है कि कांग्रेस ने 60 सालों में, 50 साल में जो मोदी ने इतने काम कर दिए, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाया? सिंपल मेरा क्वेश्चन है और कोई और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अब तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसी दूरदर्शिता कर दी है हमारे देश की उन्होंने कि आर्थिक व्यवस्था जो है बिल्कुल ख़राब। जैसे कि अब हमारे जो बड़े हैं वो हमेशा डेफिनेटली बोलते हैं कि जैसे कांग्रेस ने अच्छा करा, उनके टाइम में अच्छा था। अब जैसे आरोप लगाए वो हमारी जनरेशन हमसे 10-20 साल ऊपर, उन्हें आरोप लगाए हैं, ठीक है। कांग्रेस कहीं ना कहीं गलत है, कांग्रेस कहीं ना कहीं सही भी है एक पॉइंट पे। हम नहीं कह रहे कांग्रेस मुर्दाबाद, हम नहीं कह रहे हैं, बीजेपी भी नहीं कह रहे कि मुर्दाबाद हो, दोनों अच्छी है। बट सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं बड़ा होता आया हूँ, कैसे बीजेपी से होता आया हूँ, 2014 में बीजेपी आई थी, ठीक है। मैं बीजेपी देखता आ रहा हूँ, कांग्रेस भी देखी मेरे टाइम पे। बट मुझे बस एक क्वेश्चन है, 60 सालों में या 50 सालों में कांग्रेस ने वो वाले जो डेवलपमेंट ज़रूरी थे, वो वाले जो ज़रूरी थे वो क्यों नहीं करवाए? मुर्दाबाद नहीं है, कहीं ना कहीं पॉइंट आना चाहिए, एक पॉइंट आना चाहिए कि कांग्रेस ने वो वाला पॉइंट्स क्यों नहीं, वो पॉइंट अगर करवाती ना, कांग्रेस अभी भी होती। माई सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे रहा हूँ। बट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन मैं बार बार पूछूंगा क्योंकि वो एक सिंपल क्वेश्चन है। 50 सालों में जो मोदी गवर्नमेंट अब कर गई वो पहले क्यों नहीं कर पाई? सिंपल, वेरी सिंपल। मतलब कांग्रेस के कार्यकाल में कुछ भी नहीं हुआ है, आप ये सीधा सीधा कह रहे हैं? नहीं, ठीक है। कोई ऐसे नेगेटिव पॉजिटिवली साइड नहीं खेलनी, ठीक है। बी न्यूट्रल एंड बी न्यूट्रल हमेशा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी काम करा है, वरना देश रहता ही नहीं, देश डेवलप ही नहीं हो पाता। कांग्रेस ने काम नहीं करा होता, काम करा है बट बहुत कम करा है। आरोप लगाए जाते हैं ना, वो बहुत कम होते हैं, या तो फिर ऐसे आरोप है जो बहुत ही नन एंड वॉइड है, ठीक है। आई कैन स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो इफ सम डजंट अंडरस्टैंड, इट्स लाइक नॉर्मल पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कांग्रेस हैज़ डन वेरी लिटल, ठीक है। कांग्रेस हैज़ डन वेरी लिटल इन देयर होल देयर पीरियड, आई वुड से। दे हैव बीन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन देयर टेन्योर, बट अगर नहीं होते ना कांग्रेस तो इवेंचुअली नहीं हो पाता, ठीक है। धन्यवाद।